हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारी क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा सोइंग यानी बीज को किस प्रकार बोया जाता है। हम पढ़ रहे थे कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। मेनली हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में 7 स्टेप होते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना। पार्ट नंबर 4 में हमने पढ़ा स्टेप नंबर 2 यानी सोइंग। और आज हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी फसल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालना। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का मीन्स होता है खाद, लेकिन जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक खाद होता है और जो कि फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल खाद होता है जिसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस यानी वह सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants। वह सब्सटेंस जिन्हें पेड़ पौधों में डाला जाता है जिससे पेड़ पौधों को हेल्थी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन प्राप्त हो सकें, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो मिट्टी होती है वह प्लांट्स यानी पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। These nutrients are essential for the growth of plants। जो ये न्यूट्रिशन होते हैं वह पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। In certain area farmer grow crop after crop in the same field। कुछ जगह किसान क्या करता है कि एक फसल बोने के बाद उस फसल की कटाई के बाद वो दूसरी फसल बो देता है, फिर उस फसल की कटाई के बाद तीसरी फसल बो देता है, जिससे खेती में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह पेड़ पौधों द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कंटिन्यूसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स यानी अगर हम एक ही जगह पर बार बार खेती करते रहें यानी खेती को कुछ टाइम ना दें तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए किसान खेतों में मैन्योर का यूज करता है जिससे खेतों को वापस से न्यूट्रिएंट प्राप्त हो सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज मैन्योरिंग यानी मैन्योरिंग की प्रोसेस क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि एक ही जगह पर बार बार यानी कंटिन्यूसली खेती करने से वहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है, जिससे फार्मर उस जगह मैन्योर का यूज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। इनप्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। यदि मैन्योरिंग को इनप्रॉपर और इनसफिशिएंट तरीके से किया जाए तो पेड़ पौधे हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह है उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट न मिल पाना। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का मीन्स खाद होता है, लेकिन जो मैन्योर होता है वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यानी मैन्योर को एनिमल या प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है,
जबकि फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है वह केमिकल खाद होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, यानी जो मैन्योर होता है उन्हें जानवर और पेड़ पौधों के जो वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से प्राप्त किया जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वह एनिमल और प्लांट के जो वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, जिससे वह किस में डिकम्पोज हो जाता है, मैन्योर में। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डिकम्पोजिशन होता है वह किसके कारण होता है, तो हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वह किसके द्वारा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जिस एनिमल को या एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज किया गया है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिशन इन क्लास 6th। हम वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में क्लास 6th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स। हमने पहले पढ़ा कि मैन्योर क्या होते हैं। तो मैन्योर एक सब्सटेंस होता है जिन्हें एनिमल या प्लांट के वेस्ट के डिकम्पोजिशन के द्वारा बनाया जाता है। अब फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रेंट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक केमिकल होता है जिनमें कुछ न्यूट्रेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो मैन्योर होता है वह ऑर्गेनिक होता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वह केमिकल होता है, इसे हम फैक्ट्री में बनाते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, कि जो फर्टिलाइज़र हैं वह डिफरेंट कैसे हैं मैन्योर से। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, यानी N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटेशियम। हम साइंस में पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, जबकि नाइट्रोजन को N से और फॉस्फोरस को P से डिनोट करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फर्टिलाइजर्स के हैं जिन्हें हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो हम बोलेंगे कि फर्टिलाइज़र के हेल्प से जो किसान है वह अच्छी फसल प्राप्त करता है, जैसे वीट यानी गेहूं की फसल, पेडी यानी धान की फसल एंड मेज यानी चने की फसल। यानी फर्टिलाइज़र का यूज करके किसान अच्छी फसल प्राप्त करता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टिलाइज। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहले हमने पढ़ा कि फर्टिलाइज़र का क्या एडवांटेज होता है, अब पढ़ेंगे हम कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वह मिट्टी को कम उपजाऊ बनाते हैं, यानी अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाएगी। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र से वाटर पोल्यूशन भी फैलता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. अगर हमें मिट्टी की उपजाऊता को रखेंगे तो इसके लिए हमें मैन्योर यानी ऑर्गेनिक खाद का यूज करना पड़ेगा, या फिर एक फसल काटने के बाद कुछ समय बाद हम दूसरी फसल को बोएं, जिससे हमारी फसल की या ज़मीन की उपजाऊता बनी रहेगी।
फैलो का मीन्स होता है खाली, अनकल्टिवेट या फैलो का मीन्स क्या होता है, खाली। यानी एक फसल बोने के बाद उस ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाए, देन उसके बाद हम दूसरी फसल बोएं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, यानी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज़र वह होते हैं जिन्हें हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं, जबकि मैन्योर वो होते हैं जिन्हें हम जो प्लांट्स या एनिमल होते हैं उनके डीकम्पोजिशन से प्राप्त करते हैं। चलिए इनके बीच डिफरेंस को देखते हैं। फर्टिलाइज़र्स इज ए नॉन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वह इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी इन्हें फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, जबकि जो मैन्योर होते हैं इज ए नेचुरल सब्सटेंस, यानी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जानवर या पौधों के डीकम्पोजिशन के द्वारा बनाया जाता है। सेकंड है फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इन्हें फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड्स। जो मैन्योर होते हैं यानी जो ऑर्गेनिक खाद होती है उन्हें खेतों में तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। जो फर्टिलाइज़र है वह मिट्टी को किसी प्रकार का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करवाता, जबकि मैन्योर सॉइल को लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र है उनमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होते हैं वो फर्टिलाइज़र की तुलना में कम न्यूट्रिएंट प्राप्त करवाते हैं। तो हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच डिफरेंस पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। हमने एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र पढ़ा, डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र पढ़ा, व्हाट इज फर्टिलाइज़र पढ़ा, व्हाट इज मैन्योर यानी मैन्योर क्या होते हैं इसको भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर है यानी जो डीकम्पोजिशन के द्वारा बनाया जाता है वो बेटर होता है फर्टिलाइज़र से। यानी हम कह सकते हैं कि मैन्योर फर्टिलाइज़र से बेटर होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इस मैन्योर के कारण सॉइल पोरस हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। यह फ्रेंडली माइक्रोब्स की मात्रा को बढ़ाती है या उन्हें पनपाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मैन्योर के कारण जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो आज हमने पढ़ा कि मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, एंड डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर।